लास्ट 24 घंटे में भारत में क्या हुआ इसे जानते हैं। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़ों के इंपोर्ट पर नया रेस्ट्रिक्शन लगाया है। अब ये इंपोर्ट सिर्फ कोलकाता और नवा शेवा पोर्ट के जरिए ही हो सकता है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के 11 लैंड बॉर्डर पोस्ट से कई कंज्यूमर गुड्स का इंपोर्ट भी रोक दिया गया है। ये कदम बांग्लादेश के रेस्ट्रिक्शन के जवाब में उठाया गया है। इसका प्रभाव सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि बांग्लादेश हर साल भारत को टोटल $1.8 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें $700 मिलियन का रेडीमेड कपड़ा होता है और इसका 93% माल लैंड पोर्ट्स के थ्रू आता है। यूनाइटेड नेशन की नए रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 2025 का प्रोजेक्टेड ग्रोथ 6.3% होगा, जो चाइना, यूएस, जापान और यूरोपियन यूनियन से काफ़ी ज़्यादा है। मुंबई अहमदाबाद सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का 95% काम कंप्लीट हो चुका है। इस कॉरिडोर पर वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी जैसे ट्रेन 160 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी। आरबीआई के डेटा के मुताबिक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $4.5 बिलियन से बढ़कर $690.62 बिलियन तक पहुँच गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में एसआई ने कई जगह पर रेड्स किए हैं। श्रीनगर में 23 लोगों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। पुलिस ने इन लोगों को देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बताया है। आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन टोटल 150 बिलियन के पार चला गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 25 तक भारत का प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर 19.8 CAGR के साथ स्ट्रॉन्ग रहा है। टॉप 250 प्राइवेट कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से 24 के बीच में 29.6 लाख करोड़ का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के नए मंथली बुलेटिन के मुताबिक अप्रैल 2025 में भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% था। मेल्स के लिए 5.2% और फीमेल के लिए 5% रिकॉर्ड किया गया है। राजो की बोली जो दिल्ली में स्थित है, ये 16वीं शताब्दी का स्टेप वेल है। इसका कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये काम ASI वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया और TCS फाउंडेशन ने मिलकर किया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। 159 से बढ़कर 151 पोजीशन पर आ गया है। भारत ने बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट इशू करना शुरू कर दिया है। इनमें RFID चिप होती है जो डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा स्टोर करती है। ये देश की सुरक्षा को बढ़ाता है और इंटरनेशनल ट्रैवल को सीमलेस बनाता है। पुष्कर कुंभ मेला 12 साल बाद उत्तराखंड के मना गांव में 15 मई से स्टार्ट हो गया है, जो कि 26 मई तक चलेगा। शिलोंग सिलचर हाईवे प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कनेक्टिविटी को बदलने जा रहा है। 166.8 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन हाईवे मेघालय को असम के पंचग्राम से जोड़ेगा। ये पहला हाई स्पीड कॉरिडोर होगा जिसका कंप्लीशन 2030 तक एक्सपेक्टेड है। IPL 2025 में KKR की जर्नी खत्म हो गई जब उनका मैच बेंगलुरु में M चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB के खिलाफ बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में भारत की एंटी टेररिज्म पॉलिसी को दुनिया भर में मजबूती से रखने के लिए 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन मई के आखिरी हफ्ते में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स और अन्य की पार्टनर कंट्रीज का दौरा करेंगे। इस मिशन को लीड करने वाले MPs की लिस्ट स्क्रीन पर है।